15 दिन में हम डेट देते हैं कि 15 दिन में एकदम 15 दिन बाद एकदम आप फुल कॉन्फिडेंस में चला सकते हैं। कार्ड पर भी छपवाए हैं, अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है बाबा मोटर्स ड्राइविंग स्कूल, मात्र 15 दिनों में गाड़ी चलाना सीखे। तो क्या है, मतलब सच में 15 दिन? 100%। अगर कोई व्यक्ति अगर 15वां दिन अगर कहे कि हमको कहीं से दिक्कत है तो हम स्वीकार करेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है। बताइए, जो ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। अच्छा, ABC को हर समय इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। नया जब हम आए थे तो हमको भी बहुत डर लग रहा था कि गाड़ी कैसे चलेगा, लेकिन 3 दिन के कॉन्फिडेंस में जब यहाँ पे 3 दिन जब राउंड मारे तो कॉन्फिडेंस हमारा पूरा आ गया। उसके बाद हम भी रोडों पे अब हम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रोड पे एकदम। आप एक ड्राइवर ट्रेनर हैं, अगर नए आदमी अगर ड्राइविंग सीखना चाहे तो सबसे पहले क्या उसको मतलब चाहिए? सबसे पहले तो स्टीयरिंग पे बैठेगा व्यक्ति तो सबसे पहले ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक दबाएगा और सेल्फ को मारेगा। पहला स्टेप मेरा यही है, सिखाने का तरीका यही है, इस्तेमाल क्लच को दबा देना है और सेल्फ को मारना है, गाड़ी चालू हो जाएगी। उसके बाद में एक पहला दिन केवल गाड़ी को घुमाना है, जो स्टीयरिंग और एक्सीलेटर के बारे में जानकारी लेना है। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट दिन का जो क्लास रहता है आप क्लच दाबते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी आगे बढ़ा जाता है। हाँ। लेकिन कितने ट्रेनर जो एक ही बार में एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सभी के बारे में जानकारी दे देते हैं, कहते हैं कि चलिए अब रोड पर दौड़िए। तो अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जाए और एक साथ सारे स्टेप को बता दिया जाए तो किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए, चाहे क्लास को पढ़ने के लिए 1 साल का समय लगता है स्कूल में। तो यहाँ पे बारी बारी से नहीं बताएंगे तो याद ही नहीं होगा, नहीं याद होगा तो वो ड्राइवर नहीं बन सकता है। हम भी तो एक नया स्टूडेंट, मैं भी तो एक नया स्टूडेंट था जी। तो बताइए मेरा क्या प्रोग्रेस है? मतलब लगभग 10 दिन हो गया। प्रोग्रेस में तो अभी एकदम फास्ट चला रहे हैं। थोड़ा सा लगता है कि अभी कंट्रोल में है कमी, और किसी चीज की जानकारी में कमी नहीं है, बाकी सब आपका ठीक है। लेकिन एक बात है, मतलब जैसे आपका स्टेप जो होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला दिन है तो 3 दिन आप इस ग्राउंड पे करवाते हैं ना, उसी समय में आदमी को जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आते हैं जिनको घबराहट होगी ना, 4 जगह बहुत भारी है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, जितना देर स्टीयरिंग से दूर रहिएगा बहुत क्वेश्चन आपके दिल में उठेगा। जब भी करीब आइएगा और धीरे धीरे स्टेप सीखना शुरू कीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100% एकदम 15 दिन में हम डेट देते हैं कि 15 दिन में एकदम 15 दिन बाद एकदम आप फुल कॉन्फिडेंस में चला सकते हैं। कार्ड पर भी छपवाए हैं, अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है बाबा मोटर्स ड्राइविंग स्कूल, मात्र 15 दिनों में गाड़ी चलाना सीखे। तो क्या है, मतलब सच में 15 दिन? 100%। अगर कोई व्यक्ति अगर 15वां दिन अगर कहे कि हमको कहीं से दिक्कत है तो हम स्वीकार करेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है। गियर पे लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6, आजकल तो 7 गियर तक आते हैं, लेकिन ये 4 ही गियर का है। बीच में न्यूट्रल होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले न्यूट्रल को बाएं गेट के सामने ले जाएंगे और 1 नंबर लगाएंगे। 1 नंबर हो गया। हाँ, क्लच दबा के, और फिर उसके सामने ही सेकंड गियर आएगा। और जब भी गियर लगाएंगे तो पहले न्यूट्रल ले जाएंगे, तब तीसरा गियर लगाएंगे, फिर चौथा गियर लगाएंगे। और ये बैक गियर हो गया सबसे पीछे, ठीक है। लेकिन नए गाड़ी में बैक गियर का इधर उधर भी रहता है, अभी मतलब देखना पड़ेगा। सब लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार समझिएगा, जब कंटिन्यू अब ड्राइवर हो गए हैं तो एक बार समझ लेना, बस उसके बाद में समझने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे नए जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में घबराहट होती है? देखिए, नए चीज जानने के लिए तो घबराहट होती है, लेकिन मेरे पास आए कोई घबराहट नहीं है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सारे घबराहट समाप्त हो जाएंगे और आराम से वो ड्राइविंग 15 दिन के अंदर में फुल ड्राइविंग कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। 15 दिनों के 15 दिन के अंदर। कोई तो 8 दिन में चले जाते हैं, कोई 10 दिन में चले जाते हैं, कहते हैं कि हम सीख लिए, लेकिन हम मैक्सिमम 15 दिन कहते हैं कि 15 दिन के अंदर में ही सिखा देंगे। क्या स्थायी पता है आपका? मेरा स्थायी पता है नवानगर निजामत, वार्ड नंबर 25। क्या नाम हुआ आपका? नगर परिषद संतोष कुमार चौबे। अच्छा, क्या कांटेक्ट नंबर कुछ है? 9934454578। दावे के साथ आप कहते हैं कि 15 दिन में सिखा देंगे। 100%। 15 दिन में कोई नहीं सिखा तो फिर हम जो कहिएगा मानने के लिए तैयार है। अच्छा, फी क्या है? फी अभी 4000 रुपए रखे हुए, ओनली एक बार देना है और उसके बाद में कभी पैसा नहीं देना है। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए सीख के, तब तक ले छोड़ना नहीं। कितने जगह सिखाने वाले? 15 दिन अगर आप नहीं आए तो फिर 16वां दिन से नेक्स्ट पैसा लगता है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं दबाव है कि हाँ रेगुलर आना है। अगर छुट्टी है आपको, आप कभी भी आ सकते हैं, खुला हुआ है स्कूल, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को सिखा दिए हैं? अभी तक तो लगभग 52 आदमी का। उसमें ज्यादातर कौन से लोग हैं? ज्यादातर हैं
ज्यादातर है थाना स्टाफ 2-3-4 हैं, और उसके बाद में ब्लॉक स्टाफ हैं, लगभग 25 शिक्षक हैं। अच्छा। और आम व्यक्ति जो हैं। अच्छा, 3 दिन मतलब इस ट्रैक पे घुमाते हैं, उसके बाद रोड पर ले जाते हैं। जी, पहले तो जानकारी जरूरी है ना, फील्ड पे जानकारी जरूरी है, गियर कैसे लगाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अच्छा। क्लच कब दबाना है, कब छोड़ना है, सब बताना पड़ता तो है। सभी जानकारी देने के बाद रोड पर ले जाते हैं ना, ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे बैलेंस बनाया जाता है कि क्या दिक्कत है, नहीं है ना। फिर भीड़ में लास्ट में सब लोग को भीड़ में परेशानी बढ़ती है, लास्ट में सभी को लगता है कि भीड़ में परेशानी है, उसी को फुल कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे भीड़ में चलवा कर ही टेस्ट मारते हैं। उसके बाद आप फाइनल क्या देते हैं, कुछ देते हैं क्या ड्राइविंग सीखने के बाद? सर्टिफिकेट देते हैं कि आप आज से आप चला सकते हैं। ऐसे सरकार के पास तो आप लाइसेंस बनवाते हैं तो लाइसेंस बनवा सकते हैं। हाँ, समझ गए। लेकिन आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप मतलब सीख लिए हैं, आप रोड पे चला सकते हैं। जी। बताइए। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। अच्छा। ABC को हर समय इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। अपना पहले एक्सीलेटर दबा के ही सेल्फ को मारेंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे छोड़ेंगे वैसे वैसे एक्सीलेटर को लेंगे। अच्छा, किस पैर से कौन सा मतलब यूज होता है? देखिए, बाएं वाला पैर केवल क्लच का ही इस्तेमाल करेंगे, ओनली बाएं वाला पैर क्लच का इस्तेमाल करेंगे, और दाहिने वाला पैर जब एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सीलेटर है, मतलब जब पिकअप बढ़ाना हो तो इसको दाबेंगे, और रोकना है तो फिर उसी पैर को ब्रेक पर लाना पड़ेगा। मतलब दाएं पैर से दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, और बाएं पैर से इसका ओनली क्लच का क्या काम है? क्लच का गाड़ी रोकने के समय में क्लच का इस्तेमाल किया जाएगा, और केवल गियर बदलने में क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। 2 ही काम में क्लच का इस्तेमाल करेंगे, बाकी का क्लच का काम नहीं है। और ब्रेक का काम है रोकने का, एक्सीलेटर का काम है आगे बढ़ाना। बाकी दाहिना पैर से ही दोनों का इस्तेमाल करना है ना। जी। देखिए, अभी हमारी गाड़ी जो है आगे जाने वाली नहीं है, अब गाड़ी जो है पीछे ही जाएगी, तो हम रिवर्स गियर लगाएंगे। सबसे पहले क्लच को दबा दिए, एक बार हम ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन हो गई। अब रिवर्स के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे लास्ट में दिया है, तो इस पहले देख लेंगे न्यूट्रल है, लास्ट में है तो लास्ट में ले जाएंगे और पीछे करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, देख लेंगे पीछे कोई नहीं है। पीछे दिखाइए थोड़ा, देखिए पीछे कोई नहीं है। अब इधर दिखाइए, हमने अपने बाएं पैर से जो है क्लच को दबाए हुए हैं, और ये एक्सीलेटर है, इसको एक्सीलेटर हल्का लेंगे तो ये पीछे की तरफ हमारी गाड़ी जो है वो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए छोड़ रहे हैं, इसको हल्का ले रहे हैं, देखिए हल्का, देखिए जा रही है, पीछे जा रही है। अब देखिए, अब हमको आगे जाना है तो ये रिवर्स के लिए हो गया। अब आगे जाना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो जहाँ है सेम रहेगा, बीच में न्यूट्रल लाएंगे, लास्ट में करेंगे और आगे 1 नंबर लगाएंगे, और अब आगे देखेंगे। देखिए गाड़ी हमारी जो है ढुल रही है, अब 1 नंबर में हम गाड़ी उखाड़ रहे हैं, अब क्योंकि 1 नंबर गियर जो है उखाड़ने के लिए ही होता है। अब गाड़ी उखाड़ दी है, अब जो है अब हम जब गाड़ी चल दे तो देखिए नीचे देखिए, जब गाड़ी जो चल दे तो बस लगले जो है 2 नंबर लगा दीजिए। जब 2 नंबर लगाइएगा तो गाड़ी मतलब 1 नंबर जो होता है वो सिर्फ उखाड़ने के लिए होता है। 1 नंबर जो है वो सिर्फ उखाड़ने के लिए होता है। 2 नंबर जो है थोड़ा पिकअप, जब 10-15 के जब पिकअप में हो जाए तो आप वहाँ पे 3 नंबर लगा सकते हैं। आगे दिखाइए, अभी हम 2 नंबर में चल रहे हैं। नीचे देखिए पैर के पास, देखिए पैर का ये काम है, क्लच का जो काम है सिर्फ गियर लगाने के लिए, एक्सीलेटर का काम है पिकअप को बढ़ाने के लिए, और ब्रेक का काम जो होता है वो तो आप समझ में करते हैं, ब्रेक मार कर रोकने के लिए होता है। तो अभी हमारी गाड़ी जो है एकदम स्लो है, इसलिए अभी हम 2 नंबर में चल रहे हैं। आगे देखिएगा तो आगे ये साहेबगंज का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में हम लोग अभी हैं, और मेरा भी ट्रेनिंग जो है लगभग 10-11 दिन जो है वो हो गया है, तो हम अब गाड़ी हाँक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी वो बोले हैं कि घबराहट है, क्योंकि देखिए भीड़ भाड़ में ऑटोमेटिक है कि जब पहले बार जब गाड़ी लेकर जब भीड़ भाड़ में आप जाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी घबराहट सी होती है, क्योंकि घबराहट इसलिए होती है क्योंकि अब नए ड्राइविंग सीख रहे हैं तो घबराहट तो होगी। इसलिए अभी हम लोग 2 नंबर में हैं ही, चल रहे हैं आराम से, एकदम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथली 2 नंबर में गाड़ी आप मतलब थोड़ा अगर धीरे है तो 2 नंबर में चला सकते हैं। 1 नंबर का काम जो होता है सिर्फ उखाड़ने के लिए होता है। अगर गाड़ी उखाड़ रहे हैं तो 1 नंबर लगाइए। बाकी यहाँ पे क्लच दिया है, नीचे देखिए क्लच, हल्का इसको प्रेस करेंगे, गाड़ी जो है ऑटोमेटिक जो है वो चलते रहेगी, ऑटोमेटिक चलते रहेगी और चलते रहेगी। और 3 नंबर अगर लगाना हो, देखिए फील्ड है, फील्ड पे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए हम 3 नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ी जो है
वो तेज होगी, गेंद किधर से भी आकर किधर भी पास कर सकते हैं। इसलिए हम 3 नंबर गियर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। अगर हम 3 नंबर लगाते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गेंद है, कुछ भी है। और ये हल्डीन है, और बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। क्लच, गियर और ब्रेक अगर जान गए हैं तो हल्डीन तो ऑटोमेटिक ऐसा ही कटता है, और आप ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी सीखना हो, पहले तो मैं भी आया था नया नया, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब जो है हमारी डर पूरा खत्म हो गया। थोड़ा आगे देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी तेज नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर तेज चलाएंगे गेंद भी उधर क्रिकेट भी हो रहा है ऊपर का। और नया जब हम आए थे तो हमको भी बहुत डर लग रहा था कि गाड़ी कैसे चलेगा, लेकिन 3 दिन के कॉन्फिडेंस में, जब यहाँ पे 3 दिन जब राउंड मारे तो कॉन्फिडेंस हमारा पूरा आ गया। उसके बाद हम भी रोडों पे अब हम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे एकदम आँख खोल के चलाते हैं। और आपको भी अगर वही बात है कि अगर आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो जो एड्रेस जो बताया गया है वहाँ पे आप आके सीख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट जो है 4000 देना है एक बार में, और उसके बाद सीखते रहिए। आपको जब तक आपको गाड़ी नहीं आती है तब तक आप सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कहेंगे कि आप भी अगर चाहते हैं तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर लगाते हैं। देखिए नीचे जाते हैं, देखिए 3 नंबर लगाते हैं। ये 2 नंबर था, अब देखिए 3 नंबर में लग गया। अभी गाड़ी जो है थोड़ा तेज चलेगा, थोड़ा सा तेज। अब हम गाड़ी जो है जिस स्थान से लेकर आए थे उसी स्थान पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ।